न्यूमेरिकल नंबर है 1.21। पेज नंबर कौन सा है? 43। क्या बताया गया है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है इसमें? गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। यही काम पिछले वाले में क्या है, उसमें भी क्या करा है? आवेश ही ज्ञात किया है। इस पे भी क्या करना? आवेश ज्ञात करना है। बी पॉइंट दे रखा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है। किस किस की? एक तो पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो जो चीजें दी हुई होती है पहले वे लिख लो। क्या दिया है? व्यास दिया है। और व्यास को किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। कितना है? 2.4 मीटर। अब व्यास की तो हमें जरूरत पड़ती नहीं किसी भी सूत्र में, तो यहाँ क्या ली जाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की कितनी हो जाएगी? आधी। तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? d/2। 2.4 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा? 2। तो r इज इक्वल टू आया 1.2 मीटर। ये क्या आ चुकी है? त्रिज्या। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दे रखा है? पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा लिख सकते हो चाहे तो यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा बराबर कितना दे रखा है? 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये जो माइक्रोकूलम दे रखा है इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट, कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 80 गुणा 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या 8 गुणा 10 की घात -5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट में क्या याद करना है? गोले पर आवेश। अब देखो आवेश है Q और ये है सिग्मा। आवेश में और पृष्ठ आवेश घनत्व में अंतर। किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और कितना होता है कि Q इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा A। यही तो होता है। बता रखा मैंने तुम्हें कि कोई क्या दे रखा है? पूरा का पूरा गोला दे रखा है, किसी एक भाग पर कितना है? सिग्मा है। और इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है? A है। तो इस पूरे पर आवेश कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा A हो जाएगा। या सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? Q/A। ये जो सिग्मा है ये क्या होता है? प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी किस पे? किसी एक हिस्से पर। और जितना पूरा क्षेत्र होगा उससे उसके गुणा कर दो तो हमें पूरे पर आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा क्षेत्र कितना है इसका? A है। एक हिस्से में कितना? सिग्मा। तो पूरे पर आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर सिग्मा A हो जाएगा। तो Q बराबर कितना? सिग्मा A। और आकृति कैसी है? यहाँ देखो क्या देख रखा है? गोले। तो यानी कि एक गोलीय आकृति है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा की वैल्यू लगा दो, कितनी है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितनी है? 5। 4 ऐसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14। r² कितनी हो जाएगी? 1.2 और गुणा 1.2। तो इनकी गुणा कर लो। 12 चौक कितना हो जाएंगे? 8 चौक 32। पहले इसकी कर लो। 32 तो ऐसे ही आ गया। इसकी और इसकी गुणा करके। और 12 और 12 का कितना हो जाएगा? 144 दशमलव कितने की बात? 2 की बात। पावर कितनी आ गई यहाँ से? -5। इसकी गुणा करके बताओ जल्दी से कितना आएगी? 32 गुणा 3.14 और गुणा 1.44। कितना आंसर आ रहा? 144.69 और गुणा 10 की घात माइनस की कितनी है? 5। अब इस दशमलव को कहाँ पहुंचाना है? यहाँ पहुंचाना है। तो कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू 1 चाहे तो इसे 5 कर सकते हो, 1.45। अब 2 दशमलव इधर लेके गए हैं तो पावर कितनी हो जाएंगी? 2 कम हो जाएंगी। तो पावर कितनी रहेगी? 3। तो इतने क्या आ चुका है? ये कूलम।
तो अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट कि गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट करना है। फाई ई इज इक्वल टू कितना लगा दो, क्वेश्चन मार्क कर दो और सूत्र लगा दो सीधे सीधे। किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो 1/ε0 इंटू क्यू के बराबर ही होता है। अब इसकी वैल्यू लगा दो क्यू की, ये तुमने कैलकुलेट की है अभी, 1.45 गुणा 10 की घात कितनी है, -3। इसे कितने से भाग देनी है, 8.85 से इसे भाग देनी है। कितने को, 1.45 को भाग देनी है 8.85 से। तो सबसे पहले तो पावर आ जाएंगी, कितनी पावर आ जाएंगी, 12 में से 3 की कितनी बची, प्लस की 9। अब 8.85 से भाग देंगे, कितना आंसर आया, 0.1। ये हो गया। अब हमें दशमलव, देखो पहले ही डिजिट के बाद दशमलव लगाया जाता है, तो अगर हम इधर की ओर को दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएंगी। अब पावर देखो, अगर हम इसे 10 से गुणा कर देंगे, 0.163 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 आ जाएगा। तो इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1.63 और गुणा 10 की घात 8। फाई ई चल रहा है, सभी में ही लिख लिया करो। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये क्या है, गोले से या गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो आवेश मेडिकल देखो कौन सा है, 1.22, पेज नंबर कौन सा है, 43। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। और ये न्यूमेरिकल 2024 और 25 में आ चुका है। कोई अनंत रैखिक आवेश कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो वैल्यू दे रखी है उसे लिख लो पहले। तो कितनी दूरी है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में, 10 की घात -2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र कितना है, E = 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या बताना है तुम्हें, किसकी वैल्यू, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अनंत लंबाई के रैखिक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन कराया था उसी से फॉर्मूला आएगा। कितना बताया था कि E = कितना था, लैम्डा अपॉन कितना था, 2πε0 इंटू r। अब देखो फॉर्मूला तो होता है ये जो तुमने सिद्ध करा है, लेकिन क्या करोगे, 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग कर लो, तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना फॉर्मूला बन चुका है, 1/4πε0 2λ/r। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁴ = इसकी वैल्यू तुम्हें सबको पता है, 1/4πε0 की कितनी होती है, 9 × 10⁹ 2 × लैम्डा। लैम्डा क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट करना है। और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻²। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हो गया। देखो जल्दी से, 9 से 9 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। अब सिर्फ क्या बची है, पावर बची है। और सारी की सारी पावर कहाँ पहुंचेंगी, यहाँ। देखो ये पावर पहुंचेगी यहाँ, इस पावर की तो हो रही है गुणा। ध्यान से देखो, 2 ये 4 है, ये 2 है, तो कितनी बची, प्लस की 2 बची। ये माइनस यहाँ आ गई, प्लस की 2 में से माइनस की कितनी घटानी है, 9 घटानी, तो कितनी बच जाएगी, 1 × 10 की घात -7 कूलम प्रति मीटर। तो ये इसका आंसर है। छोटा सा ही है लेकिन बोर्ड में 2 बार आ चुका है, तो इसलिए इसे ध्यान से देख लो, सीधा सीधा